मिलता इनको कुछ भी नहीं है। तो यही समस्या है इनमें, जानते हैं। राम राम। आओ थोड़ा आगे आओ। बताओ, बोलो ना। हाँ बोलो। मैं धर्मिष्ठा गोस्वामी डांगावास पीएससी से यूनियन अध्यक्ष वो यहाँ एडीएम मैडम को ज्ञापन देने आए हैं। हमारी समस्या मांग हमारी है कि हमें चुनाव ड्यूटी में लगाया जाता है, लेकिन हमारा मानदेय हमें बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। एक मेरा सवाल ये है कि मानदेय आपको दिया जा रहा है कि बिल्कुल ही निल? बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा है। चुनाव ड्यूटी में चुनाव ड्यूटी के अंदर आपकी ड्यूटी लगती है। हाँ। लेकिन पैसा एक भी नहीं दिया जा रहा है, यही बात है ना ये। और आपसे जो सीनियर है उनको मिलता है मानदेय? हमारे आंगनबाड़ी वर्कर कार्यकर्ता है, उनको मानदेय मिलता है और हमें बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ड्यूटी उनके बराबर ही करनी पड़ती है सुबह से शाम तक, और हमारा वेतन भी कम। ये डांगावास के हैं और वहाँ के आशाएं हैं, क्योंकि वास्तव में इनका काम है गांव के अंदर जो भी काम होता है छोटा बड़ा, चाहे स्कूल का हो, चाहे आंगनबाड़ी का हो, चाहे अस्पताल का हो, जो भी पंचायत का हो, डिलीवरी अगर कहीं किसी मोहल्ले में किसी महिला के हो, तो सारा लेखा जोखा यही महिलाएं रखती है। यानी कि काम तो इनको 18 घंटे का दे रखा है और मानदेय इनको 4 घंटे का भी नहीं मिल रहा है। अब सबसे बड़ी बात बताऊं, इनको जो वेतन मिलता है उससे ज़्यादा तो मेरे हिसाब से नरेगा श्रमिक है उससे ज़्यादा मिलता है। 4,500 रुपये पर महीना इनको वेतन मिलता है। उसके अलावा एक पैसा क्या कह रहे हो आप? हमारा वेतन है 4,500। 4,500 1 तारीख को मिलता नहीं, वो 10 तारीख को 15 तारीख को वेतन नहीं है हमारा, तो हमें 1 तारीख को पेमेंट मिलना चाहिए। 4,500 में संतुष्ट हो गया? नहीं है, 10% बढ़ावा चलता है। अभी बताओ चलता है कि अगर हमारे मैं तो कह रहा हूँ नहीं चलता है। आपसे ज़्यादा तो जो नरेगा में जाता है ना उसको मिलता है। 100 रुपये 200 रुपये भी टाइम पे नहीं मिलते हैं, तो वो हमारी नौकरी 24 घंटे की हो रही है। कभी भी जब भी होना चाहिए, वो एनसी की रिपोर्ट हो, वो बच्चे की रिपोर्ट हो, वो उसके ऑनलाइन करते हैं, उससे भी है ना हमारे से फोटोकॉपी सारे पैसे हमारे फोटोकॉपी चले जाते हैं। अच्छा, आपके जो काम करवाते हैं उसका फोटोकॉपी भी चलते हैं। और हमारा क्लेम वारम होता है, वो भी है ना जो मेडिकल डिपार्टमेंट से मिलना चाहिए था, वो भी हमसे नहीं मिलता, वो भी हम फोटोकॉपी करा के देते हैं। उसके भी 20। उनके अलावा आपको जो ऑनलाइन डाटा है वो ऑनलाइन डाटा का सारा काम हमें दिया जाता है। नहीं, वो डाटा तो हमारे डाटा ऑपरेटर करते हैं, हम तो ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन दोनों में करते हैं। अगर छोटी सी भी गलती हो जाए, अगर मान लीजिए इन महिलाओं से, कोई पे नहीं है और उनसे ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं, लेकिन ठीकरा आके वापस गांव में जो आशाएं हैं उनके ऊपर फूटता है, लेकिन दिया इनको कुछ नहीं जा रहा है। 4,500 में भाई साहब घर भी नहीं चलता। भजनलाल जी ने कार्यकर्ता और सहायता को, भजनलाल जी हाँ सीएम साहब उन्होंने ना कार्यकर्ता और मतलब सहायिका को 500 रुपए दिए, तो हम भी तो दिए थे, तो हम भी तो वही पहने है ना, हम हमारे कुछ नहीं दिया। ये भेदभाव क्यों किया? आपसे जो सीनियर है कार्यकर्ता उसको 500 रुपए दिए, आपको मिला क्या? मुझे नहीं मिला, और 20 साल हो गए हमें भी नौकरी करता है। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, इनके बीच में आने से पता चला है ये जो महिलाएं हैं गांव की बागडोर करीब इनके हाथ में होती है। महिला जो मोहल्ले होते हैं उनकी बागडोर है इनकी, क्योंकि ये लोग हैं सीधे महिला परिवार के जो महिला होती है उनसे कनेक्ट रहती है। वहाँ पर कोई मान लीजिए डिलीवरी हो या छोटा बच्चा हो, पोलियो की दवा पिलानी हो, यानी कि सारी चीज़ों का बोझ है पूरा का पूरा इनके ऊपर है, और मिलता इनको 4,500 रुपये मात्र। इसके अलावा चुनाव के जो ड्यूटी आती है उसमें भी इनको वहाँ पे सुबह से शाम तक बैठाया जाता है। इनसे जो सीनियर कार्यकर्ता होते हैं उनको तो बाकायदे चुनाव विभाग से पैसा मिलता है, लेकिन इन महिलाओं को कुछ नहीं मिलता। पानी की व्यवस्था घर से पी के आओ, ये बहुत बड़ा भेदभाव है। एक भेदभाव अभी हाल ही के अंदर रक्षाबंधन के दिन हो गया,
कार्यकर्ताओं को 500 रुपए और मिठाई का डब्बा अच्छा बारिश का छाता, ये चीजें गिफ्ट में की सर्वे करते हम और सर्वे करते हैं। ये यानी काम करे ये मलाई खाए कोई और, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इन सभी समस्याओं को लेके आज एसडीएम साहब को ज्ञापन भी सौंपा है और इनकी सबसे प्रमुख मांग है कि चुनाव के अंदर हमारी अगर ड्यूटी लगती है तो हमें हमारा मानदेय मिलना चाहिए। मिलता है तो हम ड्यूटी करते हैं। अगर मानदेय दिया जाएगा तो ये लोग ड्यूटी करेंगे, अन्यथा ये नहीं करेंगे। हमारे जो 55 दिन बीएलओ के साथ में ट्रेनिंग हुई उसको हम काम नहीं करेंगे, काम करेंगे तो उसका दाम लेंगे, नहीं तो काम नहीं करेंगे। ड्यूटी लगे ये लोग ट्रेनिंग में लगे थे, हमें मानदेय चाहिए, काम करने काम करेंगे, काम करेंगे। ये भी है बीएलओ के अंदर 56 दिन की ड्यूटी थी, ट्रेनिंग थी और काम किया, उनका मानदेय थे, अन्यथा ये अच्छा नेक्स्ट आगे ये पंचायत राज के चुनाव आ रहे उसमें, तो उसमें अगर 56 दिन इनका ट्रेनिंग दिया जाता है, इनसे काम कराया जाएगा तो इनको मानदेय मिलना चाहिए, अन्यथा ये काम का बहिष्कार करेंगे। धन्यवाद, राम राम। मेयर ताकि सभी आशाएं जो बहनें हैं उनको उज्जवल भविष्य की शुभकामना के साथ आपका नागौर। धन्यवाद, राम राम।